राधे राधे। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत होता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना और जिनकी संतान है उनकी रक्षा हेतु किया जाता है। अपने संसार में ऐसे भी कई दंपत्ति हैं जो संतान सुख से वंचित हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी कुंड के बारे में बताऊंगी जिसमें स्नान करने से और डुबकी लगाने से संतान प्राप्ति की इच्छा और मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह जो चमत्कारी कुंड है ये मथुरा से 26 किलोमीटर दूर है और ब्रजभूमि में इसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। यह जो राधा कुंड है इसमें अहोई अष्टमी के दिन जो निसंतान दंपत्ति हैं वह और जो दंपत्ति की संतान है वह भी अपनी संतान की रक्षा हेतु स्नान करने के लिए जाते हैं। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड के पास देश विदेश से अपने भारत से करोड़ों की संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं जो वहां पे स्नान करते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। क्यों है राधा कुंड की इतनी महिमा, चलिए इस सुंदर सी कथा के द्वारा जानते हैं। जब श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तब वह गोकुल रहते थे और अपनी राधा रानी बरसाना रहती थी। यह जो राधा कुंड है यह सेंट्रल पॉइंट था जहां पे वह क्रीड़ा करते थे और वह रास रचाया करते थे। जो कन्हैया के मामा कंस हैं उन्होंने एक बार जब कन्हैया गैया चरा रहे थे तब अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को भेजा कन्हैया का वध करने के लिए, क्योंकि उन्हें यह डर था यह मेरा भांजा कहीं मेरी हत्या ना कर दे। तो वह दानव गाय के बछड़े के रूप में कन्हैया के ऊपर आया और उनका वध उसने करना चाहा। तब कन्हैया ने, क्योंकि कन्हैया तो अंतर्यामी है वह सब जानते हैं, वह समझ चुके थे कि यह दैत्य है जो गाय के बछड़े का रूप लेके आया है। कन्हैया ने उस बछड़े का वध कर दिया। उसके बाद जब वह रात्रि को राधा रानी से मिले और वे महारास के लिए जब बोलने लगे तो राधा रानी उन्हें बोलने लगी कि कन्हैया तुमसे गौ हत्या हुई है और जो गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा महापाप माना गया है। चाहे वह दैत्य गौ के रूप में हो परंतु फिर भी तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तो तुम्हें सब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा जिससे कि यह पाप हट जाए। तो कन्हैया ने वहीं पर सब तीर्थों को आह्वान करके कन्हैया ने बुलाया और अपनी बांसुरी से उन्होंने एक कुंड को खोदा। उस कुंड के अंदर सारे तीर्थ आ गए और कन्हैया ने उन तीर्थों के जल से स्नान किया। तब राधा रानी कन्हैया को बोली, हे कन्हैया तुम्हारे हृदय में तो मैं ही विराजमान हूं, तो कहीं ना कहीं ये गौ हत्या का पाप मुझे भी लग गया होगा, तो स्नान तो मुझे भी करना चाहिए। तब कहा जाता है अपने कंगन से राधा रानी ने भी एक कुंड को खोदा और वहां पे सब तीर्थों के जल को उन्होंने बुलाया और राधा रानी ने वहां पे स्नान किया। उसके बाद रात्रि को उन्होंने महारास किया। इस पे कन्हैया अति प्रसन्न हुए और राधा रानी को वरदान मांगने के लिए बोला। तब राधा रानी ने कन्हैया से वरदान मांगा था, क्योंकि यह जो दिन था ये अहोई अष्टमी का ही दिन था, कि हे कन्हैया यह जो कुंड है ये राधा कुंड के नाम से विख्यात हो और जो भी कोई महिला दंपत्ति यहाँ पे स्नान करे उसे संतान सुख मिले, पुत्र सुख मिले। ऐसा कहा जाता है जो कुंड श्याम ने खोदा वह श्याम कुंड कहलाता है और जो कुंड राधा रानी ने खोदा वह कंगन कुंड कहलाता है। आप वहां पे जाएंगे तो आपको ऊपर बहुत ज्यादा पानी दिखाई देगा, परंतु उस पानी के 90 फुट नीचे जो गड्ढा है वह कंगन कुंड कहलाता है, जो राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से खोदा है। आज भी राधा कुंड की बहुत ही ज्यादा मान्यता है।
वहां पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे करोड़ों की संख्या में वहां पे देश विदेश से निसंतान दंपत्ति आते हैं, स्नान करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो राधा अष्टमी में राधा कुंड का जो स्नान है उसका सर्वश्रेष्ठ जो समय है वह रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक है। वहां पर जहां पे ये कुंड है वहां पे व्यवस्था है, जैसे ही स्नान का समय होता है वहां पे लाउड स्पीकर से बता दिया जाता है। इस स्नान को महास्नान की उपाधि दी गई है। जिस भी दंपत्ति को राधा कुंड में संतान प्राप्ति की इच्छा से स्नान करना हो उसे सबसे पहले अहोई अष्टमी का व्रत रखना पड़ता है और यह व्रत जो है निर्जल होता है। रात्रि को 12 बजे स्नान करके दंपत्ति और उसके बाद पेठा फल होता है जो उस पे लाल कपड़ा लपेट के और राधा रानी को उस पेठे फल को अर्पित किया जाता है और संतान प्राप्ति कामना हेतु उनसे सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है। ऐसा कहा जाता है जो भी दंपत्ति है स्नान करते हैं, ये पूजा करते हैं, राधा रानी उनकी गोद अवश्य भरती है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आप वहां राधा कुंड के पास जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे तो वहां पे बहुत से दंपत्ति आपको मिल जाएंगे, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि मेडिकल साइंस ने घुटने टेक दिए थे, परंतु फिर भी उन्होंने राधा रानी के आशीर्वाद से संतान सुख प्राप्त किया। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी दंपत्ति संतान सुख से वंचित है वह अवश्य एक बार श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद स्वरूप इस राधा कुंड में स्नान अवश्य करें। जय राधा रानी की।